नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सर्वसाधुनं। चर्चा चैतन्य की आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा और चर्चा क्रमांक 3 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय आ रहा है ज्ञान तो शुद्ध ही है। कल चर्चा हुई थी। अपना विषय आगे बढ़ रहा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को जानने में आ रहा है, तो कैसा जाने, उस ज्ञान को भी वो कैसा जाने, है ना, ये बात आ रही है। सचमुच देखा जाए तो ज्ञान शुद्ध ही है, ज्ञान शुद्ध ही होता है ना। हमने तो सुना है अज्ञान अशुद्ध है, तो अशुद्धता रॉन्ग नॉलेज की है। टेक्नोलॉजी में अशुद्धता नहीं होती, ठीक है। गलत जाना जा रहा है ये अशुद्धता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो शुद्ध है। उसमें मोह राग द्वेष का और पर पदार्थ का तो प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। निगोद में इतना पड़ा रहा, लेकिन आत्मा सुरक्षित और ज्ञान भी सुरक्षित। ख्याल में आई बात। ज्ञान कभी कंटेमिनेट नहीं हुआ, और ध्रुव तो फिर महामहिम है ना। तो वो तो शुद्ध ही है, लेकिन वो जो प्रतिभास है, अर्थात मोह राग द्वेष के स्वरूप का जो जानना है, वो जानना ऐसा लगता है जैसे कि ये मोह राग द्वेष ही हों। अज्ञानी को ऐसा भ्रम उसमें पैदा होता है, तो वो अपने आप को मोही रागी द्वेषी अनुभव करता है। मैं मोह राग द्वेष का करता हूँ, मोह राग द्वेष के कारण मैं खराब हूँ। जबकि दर्पण में झलक रहा है, दर्पण तो खराब होता नहीं है। तो दर्पण में काला पर्दा झलकने के कारण वो समझता है दर्पण ही काला है। अब ये दर्पण काला है तो ये बेकार हो गया। समझ आ गई बात। और ये कह रहे हैं कि दर्पण में काला झलकने पर भी दर्पण स्वच्छ है, एज इट इज है। समझ में आई बात। एक साइड में प्रीति, सुनो ध्यान से, इधर है दर्पण और इधर है काला पर्दा। वो काला पर्दा पूरा का पूरा हूबहू दर्पण में झलक रहा। तो दर्पण कैसा दिखाई दे रहा है? काला, है ना। तो दर्पण के काले रंग को हटाने के लिए क्या करें, बताओ, सोचो सब लोग। दर्पण काला दिख रहा है, दर्पण के काले रंग को हटाने के लिए क्या करें? काले पर्दे को हटा देना चाहिए। काले पर्दे को हटा देना चाहिए, सिंपल, है ना। बोलो रूमी जी, क्या करना चाहिए? दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तैयार हो भाई सब लोग? दर्पण पे तो काला रंग है ही नहीं। कुछ हम्म नहीं करना है। दर्पण दर्पण है। हम्म दर्पण काला बोलो, बात चल रही ना पूरी। दर्पण में से तो काला रंग तब हटाएं कि जब दर्पण काला हो गया हो। हम्म, समझ में आ रही है बात। हम्म, ये दृष्टांत तो सरल है, आप हम्म, सिद्धांत देखो कितना पुरुषार्थ है।
सिद्धांत में कितना पुरुषार्थ है। पहले तो दृष्टांत समझ में आए। प्रश्न किया कि दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें। तो दर्पण में काला रंग है ही नहीं, दर्पण झलका रहा है काले पर्दे को, पर दर्पण काला नहीं हुआ। काला होता तो हटाते। काला झलकने पर भी, दर्पण काला झलकने पर भी दर्पण 1% काला नहीं। तो जब हुआ ही नहीं तो हटाएं क्यों? समझ में आ रही है बात? जब तो दर्पण काला हुआ ही नहीं है तो फिर हटाएं क्यों? झलकन पूरी और टेंशन बिल्कुल नहीं। तो दीदी इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं हम कि दर्पण का स्वभाव जानो, स्वरूप जानो, बस काला हट गया। जैसे आत्मा का स्वरूप जानो, वैसा ही है ना। अब वो काला झलकने के काल में टेंशन नहीं है। समझ आ रही है बात? ऐसे ही यहाँ मोह राग द्वेष झलकने के काल में स्वरूप समझने वाले को टेंशन नहीं। ख्याल में आ रही है बात? और अज्ञानी स्वरूप नहीं समझता तो क्या समझता है? मैं ही मोही, मैं ही रागी, मैंने ही पहले तो मोह राग द्वेष मैंने किए हैं। और देखो कितनी चर्चा चल रही है कि ज्ञान सिर्फ जानता है, ज्ञान सिर्फ जानता है, ज्ञान करता नहीं है। क्या बोला? ज्ञान, ज्ञान का काम क्या है? जानना, झलकाना और निर्णय करना। ज्ञान सिर्फ जानता है, ये उपाधि का निर्णय करता है बहुत से बहुत। बात ख्याल में आ रही है? ज्ञान तो सिर्फ जानता है। और उससे बड़ी बात, जिसको जानता है वे अंदर आते नहीं और ये बाहर जाता नहीं, तो खराब कभी होता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो भी क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई, मुझे ही गुस्सा आ गया, मैंने ही गुस्सा किया। कुछ खाने पीने का भाव आया, मैंने शुद्ध खाया, मैंने अशुद्ध खाया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्रोध हुआ, मैंने किया, मैंने किया, अब कोई क्या बोलेगा, इतने स्वाध्यायी और ये क्रोध करते हैं। तो भैया मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, चुप रहो। तो इसने किसके स्वरूप को जाना? न क्रोध के स्वरूप को जाना, न ज्ञान के स्वरूप को जाना। समझ में आ रही है बात? दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, दर्पण पर्दे का कुछ करता नहीं। दर्पण पर्दे से काला होता नहीं, दर्पण पर्दे से बुरा होता नहीं। ऐसे मेरा जानन जानन स्वभाव पर द्रव्यों को जानने से उन रूप कभी होता नहीं। सदा ही शुद्ध बना हुआ है, सदा शुद्ध। और शुद्ध को अशुद्ध जानना अज्ञान रूप अशुद्धता। शुद्ध को अशुद्ध मानना श्रद्धा की अशुद्धता है। अब सुनना, शुद्ध को शुद्ध करने के उपाय मिथ्याचारित्र हैं। शुद्ध को शुद्ध करने के उपाय मिथ्याचारित्र, और शुद्ध में से अशुद्धता हटाने के उपाय मिथ्याचारित्र। अरे समझ में आया? जी दीदी, एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि तो काला हुआ ही नहीं, ये तो ज्ञानी की बात हुई, ये ज्ञानी ये जानता है, तो ये ज्ञानी किसे कहना? ये निर्णयात्मक भूमि में ज्ञानी कहना कि ये स्वसंवेदन ज्ञान को ज्ञानी कहना? क्योंकि देखो, हाँ जी, आप जरा इसे खोल के बताइए। क्योंकि जब ये राग द्वेष का जब परिणमन होता है अज्ञानी को, तो वो तद्रूप हो ही जाता है, क्योंकि वो अज्ञानी है। ये तो बात बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है? अभी तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी किसी की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। अज्ञानी भी तद्रूप नहीं होता, ये नहीं बात चल रही है। हाँ अज्ञानी तद्रूप हो गया हूं ऐसा जानता है। हाँ, इसलिए तो वो अज्ञानी है। हाँ, इसलिए तो तद्रूप नहीं हुआ वो। हाँ हाँ, वो इसलिए तद्रूप नहीं हुआ। हम्म, और ऐसा जानेगा अज्ञानी तो ज्ञानी बनेगा।
हाँ, तो वो निर्णयात्मक भूमिका में वो ज्ञानी बन सकता है। हाँ, अब निर्णयात्मक भूमिका है कि स्व संवेदन की भूमिका है, इज डिफरेंट। बात ये है कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है, इसको फोकस करो बराबर। बस। अब निर्णय है तो निर्णय का आनंद करो, और अनुभूति हो गई तो अनुभूति का आनंद करो, हम्म वो सेकेंडरी है। हम्म वस्तु स्वरूप बड़ी चीज है हम्म और परिणमन सेकेंडरी है। अच्छा, क्या बोला? जी, वस्तु स्वरूप प्राइमरी है। परिणमन, हाँ, परिणमन रॉन्ग होने पर भी वस्तु स्वरूप यही का यही है, एज इट इज। सच्ची बात। अनंत काल निगोद में बीता तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, ज्ञान का कुछ भी नहीं हुआ। बराबर ज्ञान का ही कुछ नहीं हुआ तो ज्ञायक का क्या हुआ? ओहो, मजे आ गए, बराबर। तालियां। हम्म, समझ आई बात? जी जी, थैंक यू फॉर स्पष्टीकरण दीदी। हाँ। थैंक इतनी बार क्या होता है, सपना देखा, ऐसा सपना, अरे पेपर देना है, पेपर देना है, लेट हो गए, लेट हो गए, पेन छूट गया, कॉपी छूट गई, ये हो गया, वो हो गया, और टेंशन 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 चल रही है। फिर अचानक से आंख खुली, अरे सब झूठा था, रिलैक्स। क्या हुआ? कॉपी छूटी थी, पेपर देने जा रहे थे, लेट हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही नींद खुली तो क्या हुआ? रिलैक्स हो गए। ऐसे ही ये क्या है, अनादि से सोया हुआ है, और जैसे ही जागा, अरे मेरे में तो कुछ नहीं हुआ था, पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। और इतनी सी बात, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगाने को। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये मैंने दोहराई बात, हम निर्णय कर रहे हैं कि ज्ञान सिर्फ जानता है, सिर्फ जानता, सिर्फ जानता है, जानता ही है, जानने के अलावा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। फिर ये बात कहाँ से आती है कि अरे मुझे तो गुस्सा आ गई थी, अरे मैंने तो दान दिया था, अरे मुझे तो बहुत चिंतन चला। ये कहाँ से आती है बातें? अब इसको किसकी भूमिका कहें, निर्णय की कि अनिर्णय की? नहीं, ऐसे थोड़ी है, व्यवहार भी तो है, थोड़ा बहुत तो पूजा पाठ व्रत नियम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तब तो कुछ आगे बढ़ेंगे। अनिर्णय की भूमिका है। समझ आ गई बात? तो ये उत्पन्न होते हुए, क्रमबद्ध होते हुए परिणाम, अनादि अनंत फिक्स होने हुए परिणाम, और ज्ञान में झलकने वाले गे दोनों फिक्स हैं। कब कौन सा गे झलकेगा ये फिक्स है, और कब कैसा राग उत्पन्न होगा ये फिक्स है। उसको आगे पीछे कम ज्यादा करने में कोई समर्थ नहीं है। हम्म, और वो कोई भी झलके, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ज्ञान न उसका करता है और न ज्ञान का उससे कुछ बिगड़ता है। तो अब आनंद करो ना। क्या बोला? हम्म, इसका नाम निर्णय है। तो संवेदन तो हुआ नहीं कि मत होने दो, होएगी तब हो जाए। इस निर्णय वाले को होएगा, और निर्णय वाला पर्याय को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कि सम्यक दर्शन को लाने की भी हमें जरूरत क्या पड़ रही है, जब हम पूरे हैं तो हम्म, ऐसी ध्रुव दृष्टि चाहिए। वो आएगी ना समय पे, हाँ जी। आएगी ना समय पे, निर्णय करने वाले को आएगी ना। भाई जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। बच्चा छोटा सा जन्मा, कितनी टेंशन होती है, अरे अभी तो उसके दांत नहीं आए, अभी तो उसके दांत नहीं आए। तो दांत लाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या एफर्ट करते हैं हम सब? कुछ नहीं करते। कुछ भी तो नहीं करते, करते टेंशन कुछ भी नहीं है। और और आनंदित रहते हैं कि अपने नहीं। समय पे आएंगे। टेंशन नहीं नहीं है। आएंगे, खींचतान करनी पड़ती है। इतना छोटा सा दिखा, चलो प्लायर लाओ, जल्दी से खींच दो, थोड़ा बड़ा कर दो जल्दी से। आएगा, नहीं। समय पे होगा। पूरी प्रकृति देख लो, बीज डाला, दो पत्तियां आई, खींच दो जल्दी से, बड़ा खींच दो, ट्री बना दो जल्दी से। कैसे झूठी नहीं। झूठी पत्ती चिपका दो, तब तक कुछ फूल चिपका दो तो फ्रूट बन जाएगा।
क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, स्वयं होता है। कुछ भी नहीं करते। दाल प्रसाद। रखी कुकर में, विसेल आ गई 3, अब क्या करें? कुछ नहीं करते, वो प्रेशर रिलीज होता है, ढक्कन खुलता है। हम्म, और आपने किस इन तीनों जगह में, ये 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों में कुछ भी करने का उपाय करोगे तो वस्तु का नाश कर दोगे। दांत खींचोगे तो बच्चा परेशान और दांत टूट जाएगा, निकलेगा फिकलेगा कुछ नहीं। हम्म, पत्ती खींचोगे तो पेड़ बर्बाद हो जाएगा। विसिल कुछ करते, जबरदस्ती बाहर निकाल दोगे तो दाल ढंग से पकी नहीं मिलेगी आपको। कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती कभी दीदी, वो तो किसी स्वयं जगह नहीं है, कुछ करने धरने का मैटर किसी जगह नहीं है। भाव ही नहीं होता आता। स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या करता काम। क्या। होता स्वयं जगत जगत। परिणाम, तू जग का करता क्या काम। हाँ जी। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई एनीबडी करता। अब जगत मतलब छेद द्रव्य से लेकर कहां तक आना, शरीर में। बोलो शरीर का क्या करते, एग्जाम्पल आ गए। पहले बूढ़े हो जाओ बाद में जवान हो जाओ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवान बाद में होंगे, पहले बूढ़े हो जाएंगे। नहीं भैया, क्रमिक विकास है। शरीर का कुछ नहीं कर सकते, फिर कषाय का कम ज्यादा। बोलो कर्म अपने अपन को सबको पता है, क्या पता है? भगवान की पूजा पाठ से पुण्य बनता है, तो बांध लो पुण्य अपनी चॉइस का। उसमें देखो किसमें, तत्वा सूत्र जी में, कैसे भावों से कौन सा कर्म बनता है। ढूंढ लो कौन कौन से कर्म चाहिए। सात आवेदनी चाहिए, देवगति चाहिए, ढूंढ लो, वैसे ही वैसे परिणाम करो। कर सकते? आज ऐसा ऐसा आधा घंटे तक ऐसा अभ्यास करना, देवगति के कर्म बने। कर सकते हैं? फिर रिजल्ट क्या निकलता है? अच्छा, ये वाला मंदिर जा रहे हैं, ज्ञान में भगवान के अलावा, केवल रवि किरणों के अलावा कोई सा ज्ञ नहीं बने, निश्चय निश्चय कह के जाओ। हो सकता है ज्ञान में कोई दूसरा ज्ञ नहीं बने, तो फिर क्यों करतापना ले रखा है जबरदस्त? बोलो। सहज ज्ञायक, बस सिंपल ज्ञायक। इसको जानू उसको जानू, कम जानू ज्यादा जानू, सौ को जानू पर को जानू, बस जानता हूँ खाली। सम्यक दर्शन को जानू कि मिथ्या दर्शन को जानू, जो जानने में आ जाएगा उस रूप। सम्यक दर्शन से मुझे कोई फायदा नहीं है और मिथ्या दर्शन से नुकसान नहीं है। बोलो, मिथ्या दर्शन से नुकसान है? सुनो, इधर देखोगे तो नुकसान दिखेगा, और ध्रुव देखोगे तो कोई नुकसान नहीं। समझ में आ रही है? ये ऐसे थोड़ी, हम भी ऐसी बोल लड़ाई करते थे बहुत। ऐसा मिथ्या दर्शन नुकसान क्यों नहीं है? मिथ्या दर्शन से 4 गति नहीं होंगी, मिथ्या दर्शन से नरक नहीं चले जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं? तो आधा करी काय के लिए रहे हैं? सम्यक दर्शन के लिए तो कर रहे हैं। वो कह रहे सम्यक दर्शन से फायदा नहीं, सम्यक दर्शन से बहुत फायदा है। क्या फायदा है? नरक नहीं जाएंगे कभी। तो ये सारी जो बातें कही जा रही हैं, तो किसको लक्ष्य में लेके? पर्याय को लक्ष्य में लेके। और ध्रुव दृष्टि होएगी। अब ध्रुव को पूछो कि सम्यक दर्शन से लाभ कि मिथ्या दर्शन से हानि, कि किसी से नहीं। ओ हो गया सम्यक दर्शन। क्या बोला? जब तक सम्यक दर्शन से लाभ दिखेगा, सम्यक दर्शन दूर रहेगा। और जब सम्यक दर्शन से न लाभ न हानि, ऐसा ध्रुव दृष्टि होएगी, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कहा? समझ में आई कि नहीं आई? ये जीव अनादि से पर्याय दृष्टि है, तो उछल के बात चलेगी, ध्रुव की उछल जाएगा पर्याय में। ये समस्या है। मिथ्या दर्शन से नुकसान किसको है? उसी को है।
मुझे कोई परेशानी नहीं, वो मेरा मोह भी कुछ नहीं कर सकता। और कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अगर ये वाली गाथाएं लिखी नहीं होती ना, दादा ऐसा बोलते थे कि अगर ये आचार्य भगवान ने गाथाएं नहीं लिखी होती तो हम व्याख्या नहीं कर सकते थे समाज के अंदर। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। बोलो मूल में गाथा है कि नहीं? 2000 2500 वर्ष पूर्व की गाथा। क्या क्या लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने? वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। फिर उन्होंने नीचे लिखा है फुटनोट में, इसमें पूरी की पूरी 25 कषाय रखना। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। मान मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। हास्य मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो वेद मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। समझ में आ रही है बात? एक गाथा से कितनी गाथा बनाना? 26 गाथा बनाना, 26। सबसे भेदियान करना। वो कर्म मेरा कुछ नहीं, वो शरीर मेरा कुछ नहीं लगता, संयोग मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। समझ आई बात? अभी साधना साधना चल रही है। साधना किसको कहना? ये परिणामों को साधता है, शरीर को साधता है, ये विराधना है भगवान आत्मा की, ये साधना नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? चरणानियों की शैली में कहेंगे, चरणानियों की शैली में कहेंगे कि जो समस्या है वो समस्या रखो, और नहीं तो बुद्धि पूर्वक समस्या बनाओ, क्रिएट करो बुद्धि पूर्वक। क्या? यदि कोई समस्या नहीं है तो बुद्धि पूर्वक समस्या क्रिएट करो, सामने रखो। अब विचार करो मैं प्रभु हूं कि पामर हूं। करो विचार, मैं ध्रुव हूं, करोड़ों का की संपत्ति का लॉस हो जाए, बोलो ध्रुव हूं कि पामर हूं? संपत्ति की हानि से मेरे में कुछ कमी आ गई, बोलो। समझ में आ रही है बात? ये आपको बुद्धि पूर्वक अभ्यास करने का ऐसा उपदेश दिया जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? कैंसर डिक्लेयर हो गया, सामने रखो कैंसर। अब बोलो, यदि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर है, अब बोलो मैं प्रभु हूं कि पामर हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं कि गिर पड़ा? समझ में आ रही है बात? पति को कुछ हो गया, पत्नी को कुछ हो गया, पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, सामने रखो। समझ में आ रही है? हमें तो बहुत छोटे से ही कह दी थी ये वाली बात। तुम ऐसा विचार करो कि सो एंड सो मर गया, तो इतनी गुस्सा आती थी तेज कि ये लोग है ना भैया वगैरह, इनकी पत्नी बच्चे तो है नहीं, ये तो झट्टे बोल देते। इनके हो तब बोल के बताओ जरा। ऐसा मुंह बोलता पीछे से। समझ में आ रही है बात? ऐसे बोले विचार करो, बच्चा मर गया। अब इनके तो बच्चे हैं नहीं तो आराम से बोल देंगे। भैया तेरे भी नहीं है, मुंह में लगते हैं, मेरे हैं। बचाए तो बचा के देख ले, बचा सकता है क्या? समझ में आ रही है? ऐसी लड़ाई कर करके पढ़ाई हुई है। फिर एक आवाज आती है, फाइटिंग होती है ज्ञान की और मोह की, ज्ञान की और राग की। तब एक आवाज आती है, यहाँ मैं ध्रुव हूं। भीतर से आवाज आए, भीतर से। ख्याल में आई बात? बोलो कौन हूँ? पर्याय में भी कैसा हूँ? मात्र जानने। जानता हूँ कि करता हूँ? जानता हूँ, बस टिके रहो, एक ही बात पर टिके रहो, टिके रहो। वस्तु का निर्णय करो, ये बात चल रही है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वो तो शुद्ध ही है। आप देखो कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिक्रमण की गाथाओं में कैसी बात करी है, एकदम गजब की। कि कुछ व्यवहारी जन जो व्यवहार को नहीं जानते, वे व्यवहार का अवलंबन लेते हुए
ऐसा कहते हैं। वर्तमान में तो आत्मा अशुद्ध है, व्रतशील संयम आदि से आत्मा को शुद्ध करेंगे। समझ आ रही बात? आत्मा कैसी है? अशुद्ध। कौन कह रहा है? व्यवहार अवलंबी, जो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को जानता ही नहीं। तो क्या कहता है? ऐसे थोड़ी, जब उपवास आदि करेंगे तब आत्मा शुद्ध होएगी। ऐसा कैसे आत्मा शुद्ध है? तो वे क्या बोल रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तेरा भाव विषकुंभ है। क्या है? विषकुंभ। जो ऐसा जानता है, क्या जानता है? आत्मा अर्थात मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। भले ज्ञान उल्टा जाने तो भी शुद्ध हूँ, भले मोह हो तो भी शुद्ध हूँ, भले तीव्र कषाय हो तो भी शुद्ध हूँ, तो भी शुद्ध। तो शुद्ध जानने वाला जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो, शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो वो अमृत कुंभ है। ख्याल में आ रही है बात? अरे व्रतशील संयम आदि अपने आप में ही अशुद्ध पर्याय है वे, शुभ भाव होने से। क्या कहा? शुभ भाव होने से वे क्या है? शुद्धता है वे, अशुद्धता। ऐसा चर्चा तो बहुत है। कैसी आचार्य भगवान कैसी बात कह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के भेद में जो अटका है वो ही अशुद्धता है। तुम औरों की कर्ता अर्ता की तो बात ही क्या करो। मुनिराज कह रहे हैं कि ये जो हम शुभ भाव में आते हैं, ये महा दुख संकट है। महा 28 मूल गुण के परिणाम महा दुख संकट है। समझ में आ रही है बात? ओ सही सही कहो तो ये पाप ही है। क्या 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 बोला? 28 मूल गुणों के परिणाम सही सही कहो तो क्या है? पाप ही है। तो भैया पाप क्यों है? तो अत्यंत मंद कषा है। अरे जो स्वरूप से पतित करे सो पाप ही तो है। समझ में आ रही बात? जो संसार में रुलाए वो पाप ही तो है। अरे ये पुण्य पाप के भेद तो अजैनों के लिए हैं। बिरला बिरला जाने तत्व को। कोई बिरले ही हैं जो कहते हैं कि पुण्य भी पाप है। कोई बिरले हैं, क्यों? वे दोनों आश्रम ही हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अर्थात मोह राग द्वेष को के स्वरूप का जो जानना है, वो जानना ऐसा लगता है, बस लगता है। क्या लगता है? दर्पण काला हो गया। कैसा लगता है? दर्पण काला हो गया दर्पण। तो अब काला हुआ नहीं तो फिर काला हटाना है। झलकता रहे हमारे को क्या? अच्छा टेंशन, सच्ची बताना, किसी को टेंशन हुई है अभी तक? प्रैक्टिकली टेंशन हुई है क्या? उधर सामने पर्दा है, इधर दर्पण है, जब देखो जब काला ही झलकता रहता है। तो किसी को टेंशन हुई कि अब चेहरा कैसे देखेंगे, ये तो काला ही हो गया। चेहरा देख लेते, ये काला दिख जाता, दिखता रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। समझ में आई बात? किसी पर ऐसे टेंशन यद्य नहीं हुई। इधर स्वरूप को जानकर प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म, आ जाओ भैया, कितने झलकने, आ जाओ, झलको झलको झलको, हम्म, और गुस्सा झलको। तो हम्म, ये नहीं समझता कि ये झलक रही है, ये समझता है मेरे से हो गई है हम्म, और मैं बुरा हो गया। हम्म, करो इस पे अभ्यास करो, दिन भर करो, बार बार अभ्यास करो। मेरे से क्या हुआ? मेरे से गुस्सा आ गई सबके बीच में, और मैं कितना बुरा हूं। न तेरे को गुस्सा आई, न तू बुरा है। कैसा प्रतिभास हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि मोह राग द्वेष ही हो। अज्ञानी को ऐसा भ्रम उसमें पैदा होता है, तो वो अपने आप को मोही रागी द्वेषी अनुभव करता है।
है नहीं, अनुभव करता है नहीं। क्या बोला? है नहीं और अनुभव कर रहा है। बस अभी देखो, ज्ञान मोही रागी द्वेषी हुआ ही नहीं। किसका? किसका? किसी का भी, अज्ञानी का भी, निगोदिया का भी, संगी पंचेंद्रिय नहीं, निगोदिया का भी ज्ञान मोही रागी द्वेषी नहीं हुआ। ये वस्तु स्वरूप है, ये अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं चल रही है। ठीक है, मोह राग द्वेष तो ज्ञान की पर्याय के बाहर ही रहते हैं, वे तो बाहर ही हैं, भीतर आए नहीं है। और भीतर वाले जो मोह राग द्वेष है वे ज्ञान मेड है। भीतर वाले जो राग द्वेष है वे क्या है? वे तो ज्ञान की रचना है। और सुनो गजब की बात, ज्ञान ने वो रचना अपनी सामर्थ्य से बनाई है, मोह राग द्वेष के कारण नहीं बनाई है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। ज्ञान ने वो रचना स्वयं से बनाई है, मोह राग द्वेष के कारण नहीं बनाई है। मोह राग द्वेष है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और परिणति स्वभाव सन्मुख है, तो उस ज्ञान में ज्ञेयाकार है ज्ञायक का, और मोह राग द्वेष का ज्ञेयाकार नहीं बन रहा, और भी सामने ही खड़े हैं। क्या बोला? समझ में आई नहीं आई बात? अनुभूति के काल में राग होता है कि नहीं होता? शेष राग होता कि नहीं होता? होता है, लेकिन ज्ञान में ज्ञेय बनता है? नहीं बनता, क्योंकि छदमस्त का ज्ञान में एक समय में एक कोई लक्ष्य कर सकता है। समझ में आ रही है बात? राग खड़ा है और परिणति में ज्ञायक है। बोलो, राग हो तो जानना जरूरी है? राग हो तो दुखी होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। क्यों? ज्ञान अपने ज्ञेयाकार अपनी स्वशक्ति से बनाता है, पर के कारण नहीं बनाता। समझ में आया? गजब की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? मोह राग द्वेष तो ज्ञान की पर्याय के बाहर ही रहे, लेकिन उनका प्रतिभास अर्थात उनके स्वरूप का जानना, क्योंकि इधर मोह राग द्वेष है और ये ज्ञान है, ये इधर ज्ञान गंगा और ये उधर दूसरी तरफ मोह राग द्वेष की अटवी जंगल। एक तरफ ज्ञान गंगा, दूसरी तरफ जंगल। होता नहीं है हिल स्टेशन पे, एक तरफ नदी बहती रहती है, झरना बहता रहता है, बहुत दूर तक साथ चलती है, इधर पहाड़ों पर जंगल जंगल रहता है, तो दो दो पैरेलल लाइन चलती रहती है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान गंगा की पगडंडी पर चल रहा है उसको ये अटवी जंगल ज्ञात होती है कि नहीं होती? इसी तरह ये जो पैरेलल समानांतर चलने वाले मोह राग द्वेष ज्ञान के समानांतर चलने वाले हैं, वो ज्ञान में भासमान होते हैं। दो लाइन चल रही है, एक ज्ञान और एक राग, एक ज्ञान और एक राग, दोनों की लाइन चल रही है पैरेलल, और वो उसमें झलकते जा रहे, झलकते जा रहे, झलकते जा रहे, झलकते जा रहे, झलकते रहो, तो ज्ञान तो खराब हो नहीं रहा। समझ में आ रही बात? दो पैरेलल लाइन चल रही है, तो झलकते रहो। ज्ञान को पता चल गया मैं तो ध्रुव हूँ, बस वो आनंद कर रहा है, राग को जान रहा है और आनंद में है, दुख को जान रहा है और आनंद में है। हो सकता नहीं हो सकता, दो बातें बहुत सारी बार एग्जाम्पल लिया, दुख भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है। हो सकती है दो चीजें नहीं एक साथ? किसको याद है एग्जाम्पल? दो चार चीज एक साथ चल रही। दीदी आपने ये एग्जांपल दिया था कि एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी में से हाँ बराबर, मेरा सब सुरक्षित है, पति का पैर देखा गाड़ी से उतरते, मेरा पूरा सुरक्षित है। और जो दूसरा गया उससे भी राग होने से पूरा दुख है उसका, पूरा दुख,
और सुरक्षित पने का आनंद है। ऐसे पूरा राग झलक रहा है ना। वो दुख दुख जानने में आ रहा है और मैं सुरक्षित हूँ, झलकता रहे। ध्रुव सुरक्षित है, राग से नो इफेक्टेड, सुरक्षित। और ये गलती कहाँ पे होती है? इधर राग हुआ, मैं खराब हो गया, मैं असुरक्षित, मेरा कौन देखेगा, मेरा कौन। फिर तुरंत वहां राग से होते होते इधर आ जाता है शरीर पर। सही बात है। बहुत लोगों को से डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन। क्या डिप्रेशन है? बच्चे तो चले गए यूएस, है ना। अब वे माँ बाप इधर अकेले। अब उनको ये निर्णय है, क्या निर्णय है? दोनों में से पहले एक जाएगा, ये तो दो साथ तो जाते नहीं। अब एक रहेगा तो उसको कौन देखेगा इंडिया में? बच्चे चले गए यूएस। बच्चे बोलते हैं हम तुम्हें डॉलर तो भेज देंगे पर हम नहीं आ सकते। तो भैया अब काय को रो रहे? न तो खुद ने तत्व ज्ञान किया, न उनको तत्व ज्ञान से। अभी भी 99.99% मुमुक्षु जो अपने आप को कहते हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि बाहर की पढ़ाई जरूरी है, पैसा जरूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। 99.99%। क्यों इतना बड़ा परसेंट क्यों बोला? पंचम काल में ज्ञानी धर्मात्मा बोल के गए हैं कि कोई सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी जुगनू की तरह चमकेंगे, कोई 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 कोई। अब ईमानदारी से सोचना कि हमको क्या भाषित होता है, बोलो। और ये समाधि मण वगैरह पाठ पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही समझ के पढ़ते हैं। सही बात है, मरेंगे तब अंतिम समय में तुमको ना भूल जाऊं। पूरी डिमांड अनुकूलता की है। क्या? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। काय को सुनावे? तुम तैयारी करो ना, मैं ध्रुव हूं। उदय प्रमाण होएगा तो सुना देगा, कोई नहीं होएगा। और आपने निर्णय नहीं किया होएगा तो कोई सुना के भी क्या कर देगा? सुन के सम्यक दर्शन होता है क्या? इतने साल से सुन तो रहे। समझ में आ रही है बात? भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन, या कह रहे भोगे नहीं तूने कभी। ख्याल में आई है बात? और फिर शाम को रोज पढ़ेंगे और जो विचार करते रहेंगे, पता क्या अंदर अंदर के विचार करें? तो हम रोज पढ़ रहे हैं तो भगवान सुन रहे होंगे, तो हमारी व्यवस्था कुछ तो भी बना ही देंगे ना, पुण्य तो बंध ही जाएगा हमारा। तो कुछ तो व्यवस्था बनी जाएगी। हम पढ़ते नहीं है रोज, तो हम फालतू चले जाएगा हम ना, हमारा पढ़ना पाठ करना फालतू का क्या? कुछ तो होएगा ही। कुछ कुछ मालूम है पता क्या है? कुछ वो दूध के गिलास में कोयला डालना ही कुछ है बस। कुछ है, ले लो। अरे बीरबल साहब, इसमें तो कुछ है कि हाँ वो तुम्हें कुछ चाहिए था ना, ले लो कुछ। विचार करना बहुत गंभीरता से। ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं? देखो अब तो मैं इसलिए प्रमोट करती हूँ ये बातें। अब तो कोई बहाना बनाए ना तो वो चार गति में बहेगा, गारंटेड। अब तो बहाने की कोई बात ही नहीं बची। कुछ नहीं बची, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। पहले प्रवचन ऐसे नहीं होते थे। आप विचार करो टोडरमल जी के समय में, पहले वक्ता ने बोला, माइक फाइक कुछ नहीं होते थे, तो 10 लोगों ने सुन सुन पाए, 20 लोग। 20 में से कोई एक खड़ा हुआ, फिर उसने आगे फॉरवर्ड करा, फिर आगे वो कोई खड़ा हुआ, उसने आगे फॉरवर्ड करा। बोलो। लोग मिलने जाते थे तो कहाँ पे होंगे? कि वे वहां पे होंगे मुल्तान। तो वहां से वहां गए, फिर वहां से वहां गए, फिर कोई तांगे से गए, फिर नदी पड़ गई, फिर हवा उस पानी के जहाज से गए, फिर पैदल गए। कैसे कैसे जाके 25-25-30 दिन में कोई विद्वान के पास पहुंच पाता था। तब कोई तत्व चर्चा होती थी। आज तो आप 1 सेकंड में
फोन लगाओ किसी को भी, ऑन अभी वीडियो से ही चर्चा कर लो किसी विद्वान से, पूरे भारत के विद्वान से किसी से भी चर्चा कर सकते हो आप वीडियो कॉल से। अब काय के बहाने हैं, और अब इतनी डाइल्यूटेड जिनवाणी सामने आ गई, बोलो आप। और अब सुनने की बात नहीं रही, सुना हुआ भूल जाते हैं, लेकिन ये तो आंखों से बार बार देख के तैयारी कर सकते हैं। अब कौन सा बहाना बच रहा है बताओ? ख्याल में आ रही है बात? गुरुदेव श्री के शब्द टू शब्द, ये शब्द टू शब्द आ गए, बोलो। एक तरफ पंचम काल है और अपन के लिए कौन सा काल है ये? अगर आपने बनाया है तो खुद से बनाया है पंचम काल अपने लिए। क्या बोला? हमारे लिए तो कोई पंचम काल नहीं। इतनी जिनवाणी चौथे काल में भी नहीं मिलती थी। चौथे काल में भी गैप पड़ा है बीच बीच में शांतिनाथ भगवान से पूर्व, इसलिए शांति धारा चली है, वो पागलों ने पानी डालना चालू कर दिया। शांति धारा मतलब कि शांतिनाथ भगवान के काल के बाद ये धारा टूटी नहीं तत्व ज्ञान, बीच में बड़े बड़े गैप आए हैं जहां मोक्ष मार्ग की कोई चर्चा ही नहीं थी। समझ में आ रही है बात? चौथे काल में बोलो अपनी धारा कब टूटी है ये? पंचम काल में मुमुक्षुओं के लिए। सोचो कितने ये जिस जिस व्यक्ति ने ये काम किया है, आप सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। रिकॉर्डेड प्रवचन है वो, पहले वाले वो छोटे छोटे वो टेप रिकॉर्डर में जब करते थे प्रवचन, कैसेट में और किस में, उन रिकॉर्डिंग से ये सब सुने गए हैं, तब ये लिखा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं, ये पैरेलल दो लाइन चल रही हैं और अज्ञानी को भ्रम हो जाता है। जैसे कैसा भ्रम हो जाता है? अब 3 एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे तोते को लगता है कि मुझे नलिनी ने पकड़ लिया, वो तोता उस पर बैठा और वो घूम गई वेट से, ग्रेविटी की तरफ ऐसे घूम गई, तो पकड़ ली तो खुद ने कस के और कस के पकड़ ली तोते ने, ये गिर नहीं जाऊं। अभी क्या बोल रहा है कि इसने मुझे पकड़ लिया। ज्यों सुख नभ चाल बिसरे नलिनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। अभी छोड़ दे नलिनी और अभी भी उड़ सकता है कि नहीं? उड़ने की शक्ति, नलिनी को पकड़ने से उड़ने की शक्ति खत्म हो गई? नहीं हुई। दीदी नलिनी मोह क्या राग, रस्सी, रस्सी को नलिनी कहते हैं? नलिनी किसको कहते हैं? रस्सी मतलब नहीं, नलिनी मतलब जैसे, सुनो, जैसे ये होलो पाइप है, होलो, पाइप, दो अच्छा। बोथ साइडेड होलो पाइप है ना। अब होलो पाइप के बीच में एक रॉड डाल दी, रॉड, तो ये उस पर फ्री घूमेगी ना? समझ आई नहीं आई? हाँ हाँ। एक रॉड और उसके ऊपर होलो पाइप, तो वो टर्न करेगा ना, तो जैसे अच्छा, ही उस पर कुछ बैठा तो वजन, वो वजन के टर्न कर कारण घूम जाएगा। जाती है, वजन से हाँ, घूम जाती है, बैठ के। वजन हाँ से, हाँ, वजन बराबर। से और ग्रेविटी से हाँ ऐसे ऐसे मूव हो जाएगा नीचे, तो अब वो हाँ और कस के पकड़ लेगा, तो तोता उल्टा लटक जाएगा हाँ। होलो ये पाइप दौलत की राम वजह जी का से। भजन तो बहुत बार सुना, पर हमने ऐसा कभी वही देखा नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। हम तो दिखा रहे, हाँ हाँ, अब हमारे समझ में साथ आया। रहा करो आप, हम दिखाते रहेंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, देखो, बंदर को भी भ्रम हो जाता है। मटके में चने थे, तो उसने मटके में हाथ डाला और क्या करा, चने पकड़ लिए, है ना, चने पकड़ लिए। अब वो मुट्ठी बंद कर ली, अब वो बाहर निकाल रहा है, तो अब क्या बोल रहा है कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया। ख्याल में आई बात? हाँ। और तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे हाथी को भी स्फटिक की शिला पर भ्रम हो जाता है। स्फटिक की शिला के सामने जब हाथी होता है तो उसको दूसरा हाथी दिखाई देता है, तो उसको भ्रम होता है
कि ये कोई दूसरा हाथी मुझे मारने आ रहा है, तो वो ही खुद टकरा जाता है उससे, स्फटिक की शिला से, और खून खच्चर हो जाता है, मर रहा है। अब देखो ये तो एग्जाम्पल है, सिद्धांत में क्या हो रहा है, सिद्धांत में बताओ, सिद्धांत में क्या हो रहा है। बहुत गजब की बात है। ये समझो, ये संयोग में 2 मिनट और लेंगे कि ये संयोग में रहने वाले अन्य अन्य द्रव्य हैं, अन्य अन्य द्रव्य, चेतन अचेतन अन्य अन्य द्रव्य, समझ में आ रही है बात। अब इनसे मेरा कोई संबंध तो है नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान से, ये एकदम इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं सबकी सब। अब समझो इसको, ये गिर पड़ा, इसको कुछ हो गया, और ये इसको कुछ हो गया, संबंध तो मेरा पहले ही नहीं था, कभी नहीं था। अब ये ज्ञान में झलका, तो झलकते से इसने क्या जान लिया, मेरा कुछ बिगड़ गया, मेरा खराब हो गया, मेरे धन का लॉस हुआ, मेरे बच्चे का लॉस हुआ, मेरी पत्नी का लॉस हुआ, मेरे शरीर का लॉस हो गया, मेरे परिणाम बिगड़ गए, मेरे कर्म बिगड़ गए, मेरा सब लगा लो सब, और हुआ गया कुछ भी नहीं। कुछ हुआ क्या, बोलो, कुछ हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये तो सैद्धांतिक बातें हो गई, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो जो सुकना चाल बिसर नलिनी लटकाया, वहां लटकाया होगा, तोता पागल है, उल्टा लटक गया। देखो बंदर कितना पागल है, मुट्ठी भर ली, मुट्ठी नहीं खोल रहा। हाथी फालतू में ही समझ रहा है कि दूसरा, तुम क्या समझ रहे, बोलो। हम भी उनके समान भ्रमित ज्ञान भ्रमित भ्रमित ही ज्ञान। बने रहोगे। अरे ऐसा बोलो, हम नहीं समझते, हम सही सही समझने लग गए, उनसे भी कब गए, बोलोगे ऐसा। उनसे भी गए भी थे हमें। नहीं नहीं, बात बताओ। तो सही है, हम भी ऐसा ही समझते हैं वस्तु स्वरूप, पर वो हाँ पता नहीं। पॉजिटिव बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, इतनी मेहनत काय को हो रही है फिर, समझ में आई बात। और अब हम नहीं समझेंगे, वो पूजा पढ़ते हैं ना, कि समझा था, पास्ट टेंस हो जाए, तन धन को साथी समझा था। अब नहीं समझता, अब नहीं समझता तन धन को साथी। अनंत अनंत काल बीत गया, अनंत काल में कितने भाई बहन, माँ बाप, पत्नी बच्चे, दुकान मकान छूटे होंगे कि नहीं छूटे होंगे सबके। तो ये भी छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ये नक्की कर लो, छूटेगा कि नहीं छूटेगा। हमारे पिताजी मर गए, तो उनका छूटा सब छूट वही, गए कि नहीं छूट गए। छूटा वही है दीदी। समझ में आ रही है बात। हम्म। इसलिए नक्की करो, सामने रख रख के नक्की करो चीजों को, ठीक है। आवाज आ रही है, 8:05 हो गए, 8:05 हो गए, चलो ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी नमो बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो, जिनेन्द्र जय सभी को, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।